This is the value based questions of chapter 7. Question is, in the vacations, Gautam purchased x squared plus 8x minus 20 game series, while Seniam purchased x plus 4 whole square game series. Now question is, who purchased more series and by how much? कौन ज्यादा सीरीज खरीदा और कितना से अधिक खरीदा, ये क्वेश्चन है. तो हमारे पास सबसे पहला चीज क्या है कि गौतम ने कितना खरीदा. गौतम पहले खरीदा है, तो गौतम का नाम दिया तो लिख लीजिए गौतम हैज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 सीरीज. गौतम के पास इतना सीरीज है. फिर है सेनियाम के पास है x प्लस 4 होल स्क्वायर. आप इसको पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसके पास ज्यादा सीरीज है. तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब ये कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 होगा. अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि गौतम के पास अधिक सीडी है या सेनियाम के पास है. देखिए, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 8x है, इसके पास भी प्लस 8x है. लेकिन यहाँ देखिए माइनस 20 है, यहाँ प्लस 16 है. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x तो दोनों के पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x दोनों के पास है. तो ये तो इक्वल है दोनों टर्म. तो अब हम कंपेयर करेंगे थर्ड टर्म पर. तो थर्ड टर्म इसका माइनस 20 है, इसका प्लस 20 है. तो देखने से ये लगता है कि सेनियाम के पास अधिक सीडी है, क्योंकि इसके पास माइनस 20 और प्लस 16 है. इसके पास माइनस 20, ये प्लस 16 है, इसका माइनस 20 है. मीन्स इसके पास अधिक सीडी है सेनियाम के पास. तो अब क्वेश्चन उठता है कि बाई हाउ मच. ये तो पता चल गया कि सेनियाम हैज मोर सीडी, तो ये तो पता चल गया क्योंकि इसके पास ये दो टर्म इक्वल है दोनों के पास, तो वो तो इक्वल है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो अब थर्ड टर्म पर हम कंपेयर कर सकते हैं. इसके पास माइनस 20 है, इसके पास प्लस 20 है, सॉरी प्लस 16 है. तो प्लस 16 वाला माइनस 20 से अधिक होगा, ये देखने से पता चलता है. तो फिर अब डिफरेंस निकाल कर और पता करेंगे कि किसके पास अधिक सीडी है. तो हम डिफरेंस निकालते हैं. तो डिफरेंस क्या होगा, तो सेनियाम वाला ये पहले रखेंगे, इसके पास इतना सीरीज है. तो सेनियाम के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 हो जाएगा. तो इसको हम ब्रैकेट हटाते हैं. तो देखिए एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 8x हुआ प्लस 16 हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 20. तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल होगा. ये प्लस 8x है, ये माइनस 8x है, ये दोनों कैंसिल होगा. अब ये 16 प्लस है प्लस 20 है, तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो 36 आएगा. तो अब हम कह सकते हैं कि सेनियाम के पास अधिक सीरीज है, और कितना अधिक है तो 36 अधिक है. तो हम लिखेंगे सेनियाम, क्योंकि क्वेश्चन है हु परचेज मोर सीरीज, तो सेनियाम परचेज मोर सीरीज. बाय हाउ मच, तो बाय 36. तो लिखेंगे क्या आंसर होगा, सेनियाम परचेज्ड more series by 36. This is the way. Now
बी, क्वेश्चन नंबर बी देखिए इसी का, तो कहता है राइट एनी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स क्या होता है? वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं, किस चीज से खेलते हैं? तो कंप्यूटर पर खेलते हैं, मोबाइल पर खेलते हैं, और एक टूल्स भी आता है मोबाइल जैसा जिस पर बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। तो वीडियो गेम खेलते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज है क्यों खेलते हैं? तो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, इसलिए एडवांटेज में हम लोग इंटरटेनमेंट लिखेंगे। एडवांटेज क्या है? तो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट, दिस इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज क्या है कि बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उससे उनमें मोटापा आ जाता है और बेसिक का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, स्लीपनेस प्रॉब्लम होता है, ठीक से सो नहीं पाते हैं। और तीसरा जो सबसे खराब डिसएडवांटेज है वो है डिस्ट्रैक्शन का। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, मीन्स जिस पाथ पर उनको जाना चाहिए उस पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो गेम खेलना अच्छा चीज नहीं है। बच्चे को वीडियो गेम खेलने से बेटर है कि आप फील्ड में जाकर खेलिए। यदि फील्ड नहीं अवेलेबल है तो आपके जिस मकान में रहते हो उस पर छत है, छत पर खाली जगह है तो बॉल को लेकर इधर उधर खेलने से भी बॉल लीजिए और उसके साथ खेलिए। थोड़ा सा बड़ा बॉल लीजिए, छोटा बॉल से भी खेल सकते हैं और उसको इधर उधर उछालिएगा, उससे भी इंटरटेनमेंट होगा। थोड़ा छत पर टहल लीजिए। तो ये तरीका है इंटरटेन करने का, ना कि आप वीडियो गेम से अपने आप को इंटरटेन करें। तो डिसएडवांटेज क्या होगा? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? तो डिस्ट्रैक्शन होता है, डेंजरस डिस्ट्रैक्शन। तो हम लोग डिस्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा क्या है? तो बच्चे में स्लीपिंग प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं स्लीपिंग प्रॉब्लम। तो ये डिसएडवांटेजेस है। Now question number 2 of value based questions. On the Earth Day, cubical flower pots with plants of base area square units, ये बेस एरिया दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 स्क्वायर यूनिट्स, वी आर प्लेस्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर लेन ऑफ एरिया। रेक्टेंगुलर लेन का एरिया ये दिया हुआ है, इतना स्क्वायर यूनिट है में x प्लस 3 इंटू 7x प्लस 21 है। कहना ये है कि ये रेक्टेंगुलर लेन एरिया है, रेक्टेंगुलर लेन है, तो इसमें क्यूबिकल फ्लावर पॉट्स रखा हुआ है। सपोज कीजिए कि ये फ्लावर पॉट्स हैं, ये रखे हुए हैं, डिफरेंट फ्लावर पॉट्स रखा हुआ है। तो कहता है कि ऐसा ऐसा फ्लावर पॉट्स इसमें कितने रखाएंगे, किसका एरिया दिया हुआ है? लेन का एरिया दिया हुआ है, प्लस फ्लावर पॉट्स के बेस का एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है। तो इसका एरिया ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और रेक्टेंगुलर लेन का एरिया दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू 7x प्लस 21 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमको निकालना है कि इसमें इस लेन में, रेक्टेंगुलर लेन में ऐसा फ्लावर पॉट्स कितना रखा जा सकता है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? फ्लावर पॉट्स का बेस एरिया है। बेस एरिया लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ क्यूबिकल फ्लावर पॉट्स, क्यूबिकल फ्लावर पॉट्स कितना है? तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए
और नहीं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा। ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। आप कहिएगा कि कैसे है सर, तो आप इसको फैक्टराइज करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 होगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो हमने ये इसका प्रोडक्ट 9x स्क्वायर हुआ, तो इसको 3x प्लस 3s लिखने से क्या हुआ कि इस दोनों का सम 6x होगा और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 9x स्क्वायर आएगा। मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आएगा। तो अब इसमें से x हमने कॉमन निकाला, तो x जब कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 3 बचेगा और इसमें से प्लस 3 कॉमन लीजिए। प्लस 3 कॉमन लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ 3 बचा। ठीक, अब ये देखिए x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन निकाल लिए तो यहां बच गया x और यहां प्लस 3। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर था, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 आया। अब आपके पास क्या है, तो रेक्टेंगुलर लेन एरिया, रेक्टेंगुलर लेन का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेन, रेक्टेंगुलर लेन, तो ये कितना दे रहा है, तो x प्लस 3 इंटू 7x प्लस 21 दे रहा है। देखिए यहां x प्लस 3 है और ये 7x प्लस 21 है, तो इसमें से 7 कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये 7x प्लस 3 बचेगा। यहां से 7 कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 3 पहले लिखे और इसमें से 7 कॉमन निकाल लिए तो यहां 7 जब कॉमन निकाले हैं तो यहां बचेगा x, अब प्लस यहां बचेगा 3। तो अब आपके पास क्या आया, x प्लस 3 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 3। तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, 7 को पहले कर दीजिए x प्लस 3 आई इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा लिखिए। ठीक है, तो अब हमको नंबर ऑफ पॉट्स निकालना है कि इसमें रेक्टेंगुलर लेन में कितना क्यूबिकल फ्लावर पॉट्स हम रख सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेन को बेस एरिया ऑफ क्यूबिकल फ्लावर पॉट से डिवाइड करना होगा। इसके एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेन को बेस एरिया ऑफ क्यूबिकल फ्लावर पॉट से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ pots were placed is equal to area of rectangular lane, area of rectangular lane by base area of flower pots, base एरिया ऑफ फ्लावर पॉट्स। ठीक है, तो आपको देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेन कितना है, तो 7 है, इंटू एक्स प्लस 3 है, इंटू एक्स प्लस 3, ये 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई बेस एरिया ऑफ फ्लावर पॉट्स। तो बेस एरिया ऑफ फ्लावर पॉट्स क्या होगा, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 x प्लस 3 आई इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए ऊपर से ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल, या x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल, ये 7 बच गया। मीन नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स कितना होगा, नंबर ऑफ पॉट्स वी आर प्लेस्ड इज 7। उसके बाद क्या है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में ट्रीज क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको लिखना है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो हमारे लाइफ में ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ट्रीज जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जिससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। तो प्रोड्यूसेड ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंस लिख दीजिए इंपॉर्टेंस, तो ये क्या है, प्रोड्यूसेड ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेड
produces ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन लेवल हम लोग का मेंटेन रहता है। दूसरा क्या करता है कि ये सॉइल को पकड़ कर रखता है, स्टेबिलाइज द सॉइल, स्टेबिलाइज द सॉइल, सॉइल को पकड़ कर रखता है। ठीक है। तीसरा फायदा क्या है, तो ये गिव लाइफ टू द वर्ल्ड वाइड लाइफ। दूसरा ये भी है कि प्रोवाइड मेडिसिंस और क्या प्रोवाइड करता है, तो टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम बहुत सा सामान बनाते हैं। हमें लकड़ी का, जैसे पलंग बना लिए, चौकी बना लिए, चेयर बना लिए, टेबल बना लिए, तो ये सब चीज प्रोवाइड करता है। तो हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। प्रोड्यूसेड ऑक्सीजन, स्टेबिलाइज द सॉइल, प्रोवाइड मेडिसिन। तो इस तरह से और भी आप 2-4 लिख सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन 2 of value based questions of chapter 7. Thank you for watching the video.